आपने क्या नाम बताया अपना? मोहम्मद इरफान। कि भाई साहब ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, क्या उनको देश से बाहर निकालना चाहिए या नहीं? नहीं, क्यों निकालना चाहिए? बाहर के हैं, अगर उनके पास इंडिया के प्रूफ है तो उनको रखना चाहिए। और क्या वो रखे, और जो बांग्लादेशी है। मेरा नाम है मीर जहांगीर। बीजेपी वाले ने क्या क्या नहीं किया, लड़ाई झगड़ा दंगे करवा दिए थे हमारे सेक्टर 9 मार्केट में, फिर भी आम आदमी पार्टी को हम लोगों ने जिता दिया। मेरा नाम जलालुद्दीन है सर। आप जैसे पत्रकारों ने क्या बोला था, ये जिहाद हैं, ये जो है ना वो हैं, वो फलाने ढिमके हैं, कुछ कहा था ना। आप जैसे ही लोग थे, हम तो नहीं थे। आज मीडिया कुछ दिखा रही है क्या? सिर्फ हिंदू मुसलमान मोदी, बस, और कुछ दिखा रही है क्या? मेरा मोहम्मद शमशाद आलम नाम है। तो ये अमित शाह का बेटा देखिए बीसीसीआई का बना हुआ है, तो बना हुआ, उसको कोई हटा ही नहीं सकता और बोलता है परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम जलालुद्दीन है सर। जलालुद्दीन जी कैसे हैं? बस बढ़िया है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फिलहाल तो यहीं रहता हूँ, यूपी में। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 की बातचीत अगर हम करें तो किस तरह की नीतियाँ नजर आ रही है? क्या लग रहा है 2024 में चेहरा कौन बने? देखिए 2024 में मोदी के अलावा कोई आ ही नहीं सकता। अभी 10-15 साल तक बीजेपी राज करेगी। ऐसा क्यों लग रहा है जलालुद्दीन को? ऐसा इसलिए लग रहा है कि आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस की सरकार बनी, ठीक है, क्या हुआ? क्या हुआ? उसको सरकार को गिरा दिया गया। केरल में सरकार कांग्रेस की बनी, उसको भी छीन लिया गया, ठीक है। तो वो एक कहावत है पुरानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अच्छा, तो अभी लाठी मोदी की चल रही है? बिल्कुल चलेगी और चल रही है। अरे कुछ काम धाम की बात करें, सरकार गिरने गिराने की बात। काम की बात करेंगे ना सर, तो आप ये देख लिए कि महंगाई कहाँ पहुँच गई है। लोग देखिए, इस सरकार के अंदर कुछ लोग तबते हैं, सारे हिंदू और मुसलमान सब खराब नहीं हैं, सारे एक ही हैं, लेकिन कुछ लोग जो उनके उस पर पलते हैं, उनके साथ देते हैं। तो कुछ लोग ये जो इसका मतलब निकालते हैं कि हिंदू मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक साथ खाते पीते हैं और सब रहते हैं। लेकिन ये देख लीजिए कि इस सरकार के अंदर जितने लोग जो है ना उपद्रव कर रहे हैं, जैसे सीलमपुर का जो कांड हुआ है, उसमें मतलब कौन चाहता था कि झगड़ा हो, कौन चाहता था कि हम, लेकिन क्या हुआ? कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा। लोग जो नेता या मुसलमान हो या हिंदू हो, बड़े लोग ही करवाते हैं। गरीब आदमी कौन लड़ना चाहता है? उससे तो रोजी रोटी से फुर्सत नहीं, ठीक है ना। अब ये देखिए, यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ क्या हुआ था? जमात वालों को जो है ना क्या कितना कितना कह किया। आप जैसे पत्रकारों ने क्या बोला था, ये जिहाद हैं, ये जो है ना वो हैं, वो फलाने ढिमके हैं, कुछ कहा था ना। आप जैसे ही लोग थे, हम तो नहीं थे। उनको जेल में भी डाल दिया, लेकिन फिर एक चीज़ समझ में नहीं आई कि उनके ही प्लाज्मा से कोरोना ठीक हो गया और फिर वो बरी भी हो गए, कोरोना उनको नहीं निकला। ये सब साजिशें होती है नेता लोगों की। नहीं करेंगे तो राजनीति नहीं होगी और ना ही सीट आएगी। लोगों को बलवाना, लोगों को भड़काना, इस तरह से राजनीति जो है ना, आज जो है ना, कोई भी नेता अपने मतलब से। जलालुद्दीन जी, एक कोई चेहरा भी तो नजर आता होगा कि मोदी जी के सामने ये चेहरा एक खड़ा हो जाए तो शायद कोई टक्कर की बात। आने वाले कल में मोदी जी के सामने दो चेहरे हैं, ठीक है। अगर कांग्रेस ग्रोथ करती है और भारत जोड़ो यात्रा से अगर किन्हें बेनिफिट मिलता है, यूपी में तो नहीं मिलने वाला। दिल्ली छीन ली केजरीवाल जी ने, ठीक है, यूपी छीन ली उन्होंने जो है। तो भारत जोड़ो यात्रा करते करते राहुल गांधी फिर छुट्टी पे चले गए, अब फिर वो चले गए जनवरी तक, बोले अब हम छुट्टी में ना गए। देखिए ये उनकी समस्या है। और क्या लगता है कि नॉन सीरियस नेता है क्या राहुल गांधी? वो विरोध ही नहीं करना चाहते। देखिए, अगर हम बातचीत करें, अगर मैं एक चीज़ बताता हूँ सर, यहाँ विरोध करने वाली और मतलब फेवर करने वाली बात ही नहीं आती। आज के युग में और आज जो देश में हमारे में हो रहा है, मीडिया जो कहेगी वो होगा। समझ रहे हैं ना आप जो कहेंगे वो होगा। मीडिया चल रही है, सरकार मीडिया से चल रही है। अच्छा। हाँ, ये समझ लो बात को, और ये पूरी दुनिया जान रही है। आज मीडिया अगर ये कहती है कि ये जिहाद है, ये जमात उल जिहाद है, तो जिहाद हो गया, सरकार भी मान लेगी उसको। लेकिन ये मतलब जो है ना वो नहीं कहेगी कि हाँ नहीं है। आपका काम क्या है? सच्चाई को दिखाना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको दिखाना।
मैं जो बोल रहा हूँ उसको दिखाना, या जो ये बिल्डिंग बनी है उसको दिखाना, क्यों नहीं दिखाते? आप मन खोल के बोलिए, हम मन खोल के दिखा देंगे। जितना आप बोलेंगे इतना भी कटेगा नहीं आप। नहीं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, आज मीडिया कुछ दिखा रही है क्या? सिर्फ हिंदू मुसलमान मोदी, बस, और कुछ दिखा रही है क्या? एक भी टीवी चैनल पे आप बताइए, रवीश कुमार को क्यों निकाल दिए, इस्तीफा क्यों दिया रवीश कुमार ने? आप अगर सत्यता के पत्रकार हैं तो वो लोग, वो अभी तक जो है ना एनडीटीवी में सत्य पे आधारित थे, वो अभी तक, उनको मोदी जी ने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया। बताइए क्यों? सारे नेता इंटरव्यू देने लायक नहीं है, देते नहीं है। हम आप लोगों से, हम तो ऑटो चलाते हैं, हम आप लोगों से सीखते हैं कि ये हम कोई हमारे कोई वो नहीं चल रहे, या हम कोई जानकारी नहीं लेते, इतने पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आप लोग हमारी गाड़ी में बैठते हैं, आप लोग ही बताते हैं हमें ये सब चीज़ें। कभी मोबाइल पे देख लिया तो ये खबरें आती हैं, और ये झूठ है या सच है ये तो पत्रकार आप लोग जान सकते हो, है कि नहीं? लेकिन अगर हम बातचीत करें तो इन सब चीज़ों की, चलिए आपने मीडिया पर भी आरोप लगा दिया, सब पर आपने आरोप तो लगा दिया, मीडिया भी अपना जितना काम हो रहा है, हमसे जितना हो रहा है हम भी कर रहे हैं, आपसे जो बात करके जा रहे हैं उसको दिखा देते हैं। मैं आरोप नहीं लगा रहा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया को सच्चाई दिखानी चाहिए, ये मीडिया होती इसीलिए। आप क्या ऑटो चलाते हैं? जी सर। देखिए सवारी तो यहाँ पर है ना, आपको पता है कि सवारी यहाँ से मिलेंगी, लेकिन आप जाकर खड़े हो जाइएगा इंडिया गेट जहाँ पर, अगर खाली पड़ा, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, इलेक्शन दिल्ली, गुजरात और हिमाचल में था, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं कहाँ पर जाके, राजस्थान में, मैं अभी है ना? राहुल गांधी और जो है ना मोदी जी की बात नहीं कर रहा। मैं वो जो क्वेश्चन था कि नॉन सीरियस नेता, मेरा जो, एक मिनट में आप तक दोबारा आता हूँ। आपका क्या नाम है? आकिब मुस्तफ़ा। क्या नाम है? आकिब मुस्तफ़ा, कहाँ के रहने वाले? नांदेड़। अच्छा, क्या लग रहा है, देखिए आपने बात कही कि सारे हिंदुस्तान में यात्रा कर रहे हैं, इलेक्शन गुजरात में, हिमाचल में और दिल्ली में, राहुल गांधी यहाँ पर आए भी नहीं, चुनाव प्रचार नहीं किया, क्या जो उनके समर्थक हैं या जो उनको चाहते हैं, बहुत सारे लोग आज भी कांग्रेस को चाहने वाले हैं, वो प्रचार ही नहीं करते तो कांग्रेस का यहाँ पर मटिया मेट हो गया। देखा कि 9 सीट पर आएगा ये एमसीडी में, जहाँ पर इतने बड़े दिनों तक सत्ता में रही। तो एक मिनट ना, अच्छा काम करेगा वही जीतेगा, ठीक है, चाहे वो केजरीवाल हो या मोदी हो या कोई भी हो, अच्छा काम जो करेगा वही जीतेगा। आपका जवाब मैं दूंगा। आप कह रहे कांग्रेस मतलब 15 साल जो है ना शीला दीक्षित के जमाने में राज किया, केंद्र में भी और राज्य में भी, और अब मिटिया मिट गया। इसका कारण ये है केजरीवाल जी। केजरीवाल जी आए, प्रचार ही नहीं कर रही कांग्रेस, एमसीडी में प्रचार करने ही नहीं आए। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि प्रचार कर। राहुल गांधी दिखे आपको एक बार भी दिल्ली में? देखिए सुनिए, बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेता, अमित शाह हो, सेंटर के मिनिस्टर हो, सब कुछ लगा दिया। एक तरफ नजर आ रहा था कि बीजेपी की 30 से 35 सीटें आएंगी, हर कोई इस चीज की बातें कर रहा था, लेकिन उसके बाद 104 पर ले गए क्योंकि उन्होंने प्रचार किया। दूसरी तरफ केजरीवाल ने गुजरात में जाकर, दिल्ली छोड़कर गुजरात में प्रचार किया, 5 सीटें लेके आ गए। केजरीवाल की अभी नई नई पार्टी है, केजरीवाल जी कहते हैं जवान पार्टी है, मेहनत की तभी तो आ गई ना, नेशनल पार्टी बना दी ना। लेकिन राहुल गांधी कहाँ है? मैच चल रहा है फुटबॉल का, प्रैक्टिस कर रहे हैं क्रिकेट की। नहीं, ये तो उनको सोचना चाहिए जी, जो इस तरह से जो मतलब जो है ना कर रहे हैं, जो प्रचार नहीं कर रहे और जो देख रेख नहीं कर रहे, वो तो कमी है कांग्रेस में। कांग्रेस में मतलब इस समय जो है ना स्थिरता की कमी है, जो कमी आ रही है कि लोगों को जोड़ना नहीं, मतलब ये भारत यात्रा जोड़ो ये कर रहे हैं, लेकिन वो अगर डोर टू डोर जाके लोगों से नहीं मिलेंगे या हर क्षेत्र में जाके अगर प्रचार नहीं करेंगे तो कांग्रेस नहीं आने वाली इस तरह से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मीर जहांगीर। मीर जहांगीर, आप कौन देखते हैं 2024 में? कौन नेता आपको समझ आ रहा है, कौन पार्टी समझ आ रही है? मेरे हिसाब से जो अच्छा काम करेगा वही 24 में आएगा। कौन करेगा अच्छा? जो अच्छा करेगा हमारे अब तक जो देख रहे थे अच्छा किसने किया? अभी हमारे लिए दिल्ली में तो केजरीवाल नंबर 1 पे है। अगर सेंटर की बात करें, प्रधानमंत्री के लिए चेहरा? सेंटर में तो हम वोट केजरीवाल को ही देंगे। प्रधानमंत्री जो बन जाए, अच्छा, चाहे वो बीजेपी बन जाए, आम आदमी पार्टी की सरकार बने या कांग्रेस की सरकार बने, जो भी सरकार बने, लेकिन हम वोट तो केजरीवाल को देंगे। हम लोग बिहार से आते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में हम लोगों ने सब चीज़ देखा उनका, जैसे आप बस का यात्रा देख लो, लेडीज़ के लिए फ्री कर रखा, कितना अच्छा सुविधा दे रखा, और हर CCTV कैमरे लगा दिया हर गली में, बस में, आप देख लो खुद ही। कह रहे दिल्ली का हाल बुरा हाल हो जाएगा फ्री दे देकर,
ट्रांसपोर्ट विभाग को देख लीजिए घाटे में, जल बोर्ड घाटे में, सब कुछ तो घाटे में चल रहा है। जल बोर्ड में सब बकवास करने वाली बात है, ठीक है। एक दूसरे नेता एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, प्रति आरोप तो लगते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो काम केजरीवाल कर रहा है उससे बढ़िया काम कोई अगर ऐसा होता है तो अभी पंजाब में इलेक्शन और पंजाब में जीत गया, ऐसा नहीं, बिल्कुल झूठ बात है। केजरीवाल अच्छा काम करे, उसको काम करने नहीं दे रहा है, बीजेपी वाले उसको काम नहीं करने दे रहा है, मेन बात यही है। और कोई बीजेपी वाले काम नहीं कर, नहीं, बीजेपी वाले बिल्कुल काम नहीं करने दे रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पे RK पुरम में इलेक्शन हुआ था, बीजेपी वाले ने क्या क्या नहीं किया, लड़ाई झगड़ा दंगे करवा दिए थे हमारे सेक्टर 9 मार्केट में, फिर भी आम आदमी पार्टी को हम लोगों ने जिता दिया, अच्छे खासे वोट से जीते। आप लोगों ने मिलकर वोट दिया आम आदमी? हाँ, बिल्कुल आम आदमी को वोट दिया हम लोगों ने, सब हिंदू मुस्लिम सब मिलकर वोट दिया हम लोगों ने, सब मिलकर वोट। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद शमशाद आलम नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहम्मद शमशाद आलम, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। जी, दीदी। अच्छा बताइए, दीदी के एरिया से आए हैं, क्या माहौल चल रहा है 2024 की बात करें? हम लोग का दीदी ममता बनर्जी छोड़ के कोई नहीं आएगा वहाँ पर। ममता बनर्जी छोड़ के? कोई ममता ऐसा ममता बनर्जी क्यों? बंगाल के बाहर कोई बात नहीं करता है, जानता नहीं है? हर जगह जानता है ममता बनर्जी को, हर कोई पहुँचता है, कहीं भी पूछ लीजिए आप, ममता बनर्जी इस बार देश का चेहरा होगा। क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी के सामने ममता बनर्जी टिक पाएंगी? ममता बनर्जी को कोई टक्कर नहीं दे सकता, शेरनी है वो, शेरनी? बंगाल की शेरनी है, घायल शेरनी, घायल भी है, घायल और शेरनी शेरनी भी है। घायल हो गया तब ना, देखे बंगाल में जीत गया एक तरफा, कोई जिता हरा नहीं सकता उसको। लेकिन आरोप उन पर भी लगते हैं, भाजपा आरोप लगाती है कि आज बंगाल की अगर बात करें, कोलकाता की बात करें, तो उधर से बांग्लादेश से लोग घुसपैठ कर रहे हैं देश के अंदर। ये तो CISF को जितना सेंट्रल फोर्स रहता है बॉर्डर पे, तो सब सेंट्रल फोर्स रहता है, ये तो बंगाल पुलिस का थोड़ी रोल है उसमें, उसे सेंट्रल, वो तो 50 किलोमीटर के अंदर है बॉर्डर के एरिया में, तो उसे सेंट्रल फोर्स रहता है उसमें। भाजपा आरोप लगाती है कि जो बाहर के घुसपैठी हैं उनको फटाफट से यहाँ के कार्ड बन रहे हैं, आधार कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, वो सब बदनाम किया जा रहा है। आधार कार्ड तो सेंट्रल का है, वो सब तो सब ज़्यादातर तो सेंट्रल ही है, सेंट्रल ही इशू करता है, बंगाल सरकार तो कुछ इशू नहीं कर, वो तो बदनाम कर रहे हैं, वो तो ममता बनर्जी को सिर्फ बदनाम कर रहे हैं, उसका भतीजा को लेके। और तो अमित शाह का बेटा देखिए BCCI का बना हुआ है, तो बना हुआ, उसको हटा ही नहीं सकता, और बोलता है परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। तो अभी देखिए नरेंद्र मोदी जी 8.5 साल से प्रधानमंत्री हैं, क्या चीज़ें हैं उनकी जो आपको नज़र आती है कि ये चीज़ें उन्होंने बहुत ख़राब की हैं, इस वजह से वो तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन पाए? ऐसा तो कोई बात नहीं, हम लोग का बंगाल में तो ममता बनर्जी चलेगा, और इस बार मोदी का बहुत सारा ऐसा काम है जो नहीं अच्छा किया है, बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत सारा ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। अगर महंगाई और बेरोजगारी की जब भी बात करते हैं तो बहुत सारे जो बेरोजगार में देखिए, जो भाजपा, अच्छा आप भी बेरोजगार हैं? हाँ, अच्छा आप कितने पढ़े हैं, क्या मैं तो ग्रेजुएशन किया हूँ। ग्रेजुएशन किस में किए हैं? मैं उर्दू ऑनर्स में। उर्दू ऑनर्स? जी। तो अभी नौकरी नहीं मिली है? मैं नौकरी है, यहाँ एयरपोर्ट में जॉब कर रहा हूँ। तो अभी कह रहे हैं बेरोजगार हूँ? नहीं, बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार 2 से 3 साल के बाद अभी पहली बार लॉकडाउन में बैठा हुआ था, अभी कंपनी बुलाया तो आया। टाउन में तो सब बैठे ही हुए थे, हाँ हाँ हाँ, तो अभी नौकरी मिल गई, अभी नौकरी मिली है। बेरोजगारी खत्म हो गई? हाँ, बेरोजगारी तो खत्म हुई है। अभी मुद्दा है बेरोजगारी का? बेरोजगारी तो मेरे लिए नहीं है, तो और लोगों के लिए है ना, बहुत सारे मेरे भाई लोग भी है, बहुत सारे लोग सब बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं मिल रहा है। देखिए जब भी बेरोजगारी या महंगाई की हम बातचीत करते हैं, किसी भाजपा नेता का इंटरव्यू करते हैं या भाजपा के चाहने वालों से बातचीत, तो उनका आता है कि जनसंख्या जो है वो इसका सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर जनसंख्या कम हो जाएगी तो बेरोजगारी अपने आप कम हो जाएगी। चाइना का जनसंख्या देखिए कितना है, तो वहाँ पर बनाया गया, वैसा डेवलपमेंट किया गया, वैसा काम किया गया, तब ना चाइना ने फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, चाइना वाले जनसंख्या, तो वहाँ पर अभी देखिए, वहाँ पर कानून लाने के बावजूद भी अभी वहाँ पर पॉपुलेशन कम हो रहा है, वो लोग और ज़्यादा भी छूट दे रहा है वो जो कानून लाया था उसके ऊपर से। तो अभी क्या लगता है कि भारत को भी जनसंख्या नियंत्रण कानून की ज़रूरत है या नहीं? ऐसा तो अभी कोई कानून का ज़रूरत नहीं है, अभी जानकार लोग भी बता रहे हैं कि आने वाला टाइम में और ये कम हो जाएगा, ये जो बढ़ रहा है ये आने वाले टाइम में कम हो जाएगा, ये तो अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है। लगातार अगर ऐसे किसी के 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे अगर पैदा हम लोग करते लोग रहे, ज़्यादातर समझदार हो रहे हैं और कम हो जा रहा है, 1 से 2 सबसे ज़्यादा हो रहा है, उससे ज़्यादा किसी का नहीं हो रहा, अब सब जान ही रहे, समझ गए हैं, सब जानकार खुद से हो गए। इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। ममता बनर्जी के आप एरिया से आए हैं तो उन पर भी एक आरोप हमेशा लगता है, चुनाव में हमने कुछ वीडियोज वायरल होते देखे, लोग उनको जय श्री राम बोल के चिढ़ा देते थे और वो चिढ़ भी जाती थी, मजे की बात ये। वो तो ये सब धार्मिक लाने का ज़रूरत नहीं है इलेक्शन में धार्मिक का ज़रूरत नहीं है। उसमें अगर वीडियो आपने भी देखा होगा, वो शायद वो स्टेज पर थी, लोग बोल देते थे, या वो गाड़ी से जा रही थी तो लोग बोल देते, वो चिढ़ जाती जा रही थी, तो उस टाइम हुआ था शायद एक बार, चिढ़ जाती थी। तो ये कितना सही है? अगर आपको कोई बोल रहा है, तो अगर कोई सामने से मैं आपको बोलूं कि एक चीज़, या फिर आप मेरे को बोल रहे, तो उसमें चिढ़ना कितना सही है एक दूसरे से?
वो तो अब खुद ही वो जानेगा, उसका अपना पर्सनल मैटर है। हम लोग नहीं ना कि सर वो क्या नाम है ना? मोहम्मद इरफान अंसारी। जरूरी ये थोड़ी ना है कि ममता बनर्जी की उस चीज़ के लिए चिढ़ रही है कि आप जो बता रहे हैं कि वो नारा लगा रहे हैं कि जय श्री राम, ये वो चीज़ के लिए थोड़ी चिढ़ रही है। हो सकता है उनके कुछ उनके साथ वाले हो या उनके बॉडीगार्ड या फिर कुछ गलती करा हो, उसकी वजह से कुछ भी चिढ़ती होगी, ये भी तो हो अभी सकता आप कौन देख रहे हैं 2024 में, कौन चेहरा नजर आ रहा है? है। अभी तो नज़र आ रहा है कि है बस मोदी जी है। मोदी जी बनेंगे? नहीं, मोदी जी तो आप देखो ये ऊपर वाला के हाथ में है। अब कौन बनेंगे, ऊपर वाला के हाथ में है। नहीं, आपको क्या केवल मोदी जी का ही चेहरा नजर आ रहा है अभी तो प्रधानमंत्री? अभी देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है सर, ठीक है। अभी कौन बनेंगे दीजिए, उसके बाद बोले। फिर भी कोई एक चेहरे पर तो आकर निगाहें टिक जाती होंगी। हम चाहते हैं कि ऐसा आए इस देश में कि हर इंसान को एक जैसा देखे, हर यानी कि हिंदी मुस्लिम जितने भी हैं सबको एक जैसा देखे, एक नज़र से देखे। क्या ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या ये एक जैसे नहीं देखते हैं? देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, और भी हैं वो चाहेंगे कि वो सुधार सकते हैं कि क्यों दंगे हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, ये वो नाइंसाफ़ी हो रहा, मुस्लिम से अलग ही हो रहा, मतलब आप तो जान ही रहे हो, फिर क्या फ़ायदा। फिर इस तरह बोलना भी सर हम लोग ज़्यादा बोल नहीं, आप जो मन में है वो आप बोल सकते हैं, उसमें कोई बस इतना ही बोलना था कि दीदी हमारे बंगाल का बस बेस्ट है, हमेशा वही आएंगे और इंशाल्लाह वही रहेंगे। ये गलत उन्हें फंसाया जाता है कि घुसपैठी बांग्लादेशी, ये गलत बात है। अब उनके किस्मत वो अच्छे काम कर रहे हैं, बंगला नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, बंगला नहीं बोलेगा तो कर रहे हैं तो वो तो आएंगे ही ना, गलत काम करेंगे तो आएंगे नहीं। आरोप यही लगता है जो आपने बताया, बांग्लादेशी और घुसपैठिए या फिर रोहिंग्याज की बात करें तो भाजपा लगातार ये आरोप लगाती है कि वो आ रहे हैं। वो तो एक दूसरे को बदनाम करने के लिए। तो आपने क्या नाम बताया अपना? मोहम्मद इरफान। अच्छा, मोहम्मद इरफान को क्या लगता है अगर ऐसी कोई नीति आए, छटनी होने लग जाए कि भाई साहब ये बांग्लादेशी है, ये रोहिंग्या है, क्या उनको देश से बाहर निकालना चाहिए या नहीं? नहीं, क्यों निकालना चाहिए? अगर उनके पास सबूत है, प्रूफ है कि ये बांग्लादेशी है, कितने साल से हैं, क्या है प्रूफ है। ऐसा तो आजकल प्रूफ वो इंडिया का भी हो तो उनको प्रूफ दिखा दे रहे कि ये बांग्लादेशी है। बाहर के हैं, अगर उनके पास इंडिया के प्रूफ है तो उनको रखना चाहिए। और क्या वो रखे, और जो बांग्लादेशी है वो भी कोई बात नहीं, अगर वो सच में बांग्लादेशी है जाओ अपने। लेकिन ये गलत है कि अब मुस्लिम है तो उसको डायरेक्ट बोल देते ये बांग्लादेशी है, ये हर कोई इस तरह सही नहीं है ना सर। अब क्या बताएं। लेकिन जो आलम साहब, जो आरोप लगता है कि जैसे रोहिंग्या हो गए या घुसपैठिए हो गए और यहाँ पर फर्जी कार्ड बनवा के रह रहे हैं, तो उनको अगर बातचीत आती है, क्योंकि CANRC और NPR की बातचीत ज़्यादा होती है, कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातचीत होती है, तो उसमें क्या तरीका नज़र आता है कि बाहर से जो आए हुए लोग उनको रखा जाए या निकाला जाए? वो तो आने वाले जिसके पास प्रूफ है रहेगा, वो जिसके पास प्रूफ है वो रहे, जिसके पास नहीं जिसको सरकार तो सेंट्रल फोर्स तो जो CIC बोला तो जितने साल से यहाँ रह रहे हैं वो कहीं से भी आए हुए हैं। ये इंडिया एक देश है, कोई भी कहाँ जहाँ से भी आए उनको आराम से यहाँ कोई उनको भगाता नहीं है। ये हमारा इंडिया बहुत अच्छे मतलब लोग हैं यहाँ पे। भी हुआ है, हमेशा इंडिया वाला लोग हमेशा सबको साथ दिया। कोई आया तो उसको रख लेना चाहिए। उनके दादा परदादा बीवी बच्चे हम उन्हें कैसे भगा सकते हैं बताओ? इंसानियत के तौर पर तो भगा ही नहीं सकते ना। आपका क्या नाम भाई साहब? बोलेंगे नहीं? अच्छा, मुंह में कुछ खाए हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, ये कैंसर कर देता है। चाचा क्या नाम हो गया? मेरा नाम जमाल शाह है, कहाँ के रहने वाले हैं? जमाल शाह, सीतामढ़ी बिहार का हूँ। बिहार के। अच्छा, हम बातचीत जो करने आए हैं वो 2024 के चुनाव को लेकर करने आए हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है, 8.5 साल से ज़्यादा का समय उनको बीत गया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं या फिर अरविंद केजरीवाल हैं। तो आपको कौन नज़र आ रहा है कि कौन चेहरा 2024 में प्रधानमंत्री के लिए सही रहेगा, सुपर रहेगा? हम लोग तो उधर चाह रहे हैं तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी को प्रधानमंत्री बनाने? जी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। वहाँ तो नीतीश टांग अड़ा देते हैं, तेजस्वी थोड़ा सा कूदने लगते हैं, नीतीश टांग खींच लेते हैं, भाजपा के साथ भाग जाते हैं। वो तो पलटू राम, उसका नाम ही पलटू राम है। वो तो पलटी मारते जरूर है। हम लोग क्या हम प्रधानमंत्री की अब अगर बात करें, नरेंद्र मोदी अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि वही प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, वही प्रधानमंत्री के लिए भाजपा का चेहरा रहेंगे। अच्छे लोग का जो विचार हो वो अच्छा होगा। आपका क्या विचार है? हम अपना दिल से क्या कहूँ, नहीं, आपका नरेंद्र मोदी को लेकर क्या विचार है?
वो भी हो सकता है तो अच्छा है, जस्ट बढ़िया है। बढ़िया है। सही काम दाम कर रहे हैं। हाँ कार क्या कर रहे हैं? लेकिन बिजली बिल में बहुत हम लोग मजबूरी कर रहे हैं। अरे ये तो बिहार की बात है, बिजली बिल तो बिहार सरकार देखेगी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद करीम, मुझे नहीं पता, आप अरे बता। अरे चलिए, यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत हम कर रहे थे और सबकी हमने राय भी जानी। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।